और अगर आपसे कोई पूछे आर यू श्योर और मानो कि आप श्योर हो तो आप उसका आंसर कैसे? एवरीबॉडी नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश। हियर आई एम अर्पिता। टुडे वी विल डिस्कस few sentences which we can use in our daily life. Those are very basic and very simple sentences. So let's begin. मानो कि आप किसी से मिल रहे हो तो आप उससे कैसे पूछोगे कि उसका हाल क्या है। मतलब हाल चाल पूछने के लिए आप क्या बोलोगे? हाउ आर यू, आप कैसे हो या आप कैसे है या तुम कैसे हो, वट एवर, तो आप बोलोगे इंग्लिश में हाउ आर यू। और अगर सामने वाला ही पूछ लिए पहले कि हाउ आर यू, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, मतलब मैं ठीक हूँ। और अगर आप ठीक नहीं हो, आपकी हालत ठीक नहीं है, तो आप ज़रूर ये बताओगे कि आई एम नॉट फीलिंग गुड थैंक यू या आई एम नॉट फाइन थैंक यू। अब अगर आपको पूछना है कि उनके भाई कैसा है या उनका बहन कैसे है, उनके वाइफ कैसी है या उनके मम्मी पापा कैसे हैं, तो आप कैसे पूछोगे? हाउ इज़ योर ब्रदर या हाउ इज़ योर सिस्टर, मतलब आपकी बहन कैसी है। हाउ इज़ योर वाइफ, मतलब आपकी बीवी कैसी है। हाउ आर योर पेरेंट्स, मतलब आपके पेरेंट्स कैसे हैं। ऐसे करके आप एक ही टाइप के क्वेश्चन से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। तो मेन बेसिक है कि हाउ आर यू। अब किसी और के बारे में पूछना है तो हाउ इज़ योर ब्रदर या हाउ इज़ योर सिस्टर। जैसे कि आप किसी से मिलते हो तो उसका नाम आपको पता नहीं, तो आप उससे क्या पूछोगे? व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज़ योर नेम। और अगर सामने वाला ही पूछ लिए पहले कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप क्या रिप्लाई दोगे? आप ये बोलोगे माई नेम इज़ मोहन रॉय और माई नेम इज़ शिल्पी जायसवाल, या जैसे मैं बोलूँगी माई नेम इज़ अर्पिता सरकार। इस तरह से जो पूछेंगे वो बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम और जो आंसर देंगे वो बोलेंगे माई नेम इज़ XYZ। ठीक है। मैं उसे जानता हूँ या मैं उसे जानती हूँ या मैं उसे पहचानता हूँ या पहचानती हूँ। तो अगर कोई जेंटलमैन होगा तो आप बोलोगे आई नो हिम। अगर कोई लेडी होगी तो आप बोलोगे आई नो हर, मतलब मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। आई नो हिम, मतलब मैं उन्हें जानता हूँ या मैं उन्हें जानती हूँ पहचानती हूँ। तो आई नो हर, महिलाओं के लिए हर और जेंट्स के लिए हिम। आई नो हिम या आई नो हर। तुम क्या चाहते हो या आप क्या चाहते हैं या आप क्या चाहते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। फिर अगर कोई आपको ही ये पूछ ले कि व्हाट डू यू वांट, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? आई नीड सम मनी। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप ऐसे बोलोगे आई नीड सम मनी, मुझे खाना चाहिए। आई नीड सम फूड, आई नीड सम वाटर, मतलब मुझे पानी चाहिए। तो आप ऐसे जवाब दोगे कि आई नीड सम फूड या आई नीड सम वाटर, आई नीड सम मनी या आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब आपको जो चाहिए आपको वही बोलना है। तो आई नीड मतलब मुझे चाहिए, ये आपका मेन स्टार्टिंग होगा। मैं प्यासा हूँ, इसको आप कैसे बोलोगे? मैं प्यासा हूँ या मैं प्यासी हूँ। आई एम थर्स्टी। अगर आप भूखे हो तो आप उसको कैसे बोलोगे? आई एम हंग्री, या आप थक गए हो, आई एम टायर्ड। तो आप जो भी हो, मतलब जो भी आपका हाल है, तो उसको स्टार्टिंग में ऐसे आई एम से स्टार्ट करोगे और बोलोगे आई एम हंग्री या आई एम थर्स्टी या आई एम टायर्ड। क्या आपको यकीन है, ये जब आप किसी से पूछोगे तो इंग्लिश में कैसे पूछोगे कि क्या आपको यकीन है? आर यू श्योर, आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? आर यू श्योर। और अगर आपसे कोई पूछे आर यू श्योर और मानो कि आप श्योर हो, तो आप उसका आंसर कैसे दोगे? यस आई एम, हाँ मुझे यकीन है।
या हाँ मैं श्योर हूं, तो इसको कैसे बोलोगे? यस आई एम। आर यू श्योर? यस आई एम। ठीक है। इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, इसको आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। कौन बुला रहा है? हु इज कॉलिंग। जब भी हम लोग बोलते हैं कौन, तो उसका इंग्लिश होता है हु। कौन बुला रहा है? हु इज कॉलिंग। कौन नॉक कर रहा है? हु इज नॉकिंग। कौन रिंग कर रहा है? हु इज रिंगिंग। या कौन बुला रही है? हु इज कॉलिंग। कौन नॉक कर रही है? हु इज नॉकिंग। कौन रिंग कर रही है? हु इज रिंगिंग। तो इसका आंसर जब देंगे, मानो कि समीर बुला रहा है, समीर इज कॉलिंग। विनीता नॉक कर रही है, तो बोलोगे विनीता इज नॉकिंग। ठीक है। इस तरह के और भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कौन खेल रहा है? हु इज प्लेइंग। कौन गा रही है? हु इज सिंगिंग। अलका इज सिंगिंग, मतलब अलका गा रही है। जब हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो एंड में बोलते हैं कि कल मिलते हैं, या अगले महीने मिलते हैं, या अगले साल मिलते हैं, या परसों मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोग लास्ट में एंडिंग करते हैं, तो उसको कैसे इंग्लिश में बोला जाए? सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, मतलब अगले हफ्ते मिलते हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे? सी यू नेक्स्ट वीक। अगले महीने मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट मंथ। अगले साल मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट ईयर। परसों मिलते हैं, सी यू डे आफ्टर टुमारो। परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो, तो इसीलिए सी यू डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों मिलते हैं। अब बहुत लोगों के ये क्वेश्चन है कि अगर आने वाला परसों को डे आफ्टर टुमारो बोला जाता है, तो जो परसों चला गया, मतलब कल के पिछले दिन, उसको कैसे बोला जाए? उसको बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे। तो यहाँ इस सेंस में यूज नहीं होगा कि परसों मिलते हैं, लेकिन ये जानकारी में रखना है कि जो परसों चला गया है उसको बोला जाता है डे बिफोर यस्टरडे। जितने सारे आज के सेंटेंसेस और क्वेश्चंस रहे हैं वो सारे आपको याद करना है, तो इसीलिए आपको वीडियो को बार बार देखना है और याद करना है, प्रैक्टिस करना है और इसको यूज़ भी करना है डेली लाइफ में। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब किए हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आते रहे। और साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दो और कमेंट भी कुछ कर दो, अगर कुछ बताना है या न्यू कन्वर्सेशन कुछ जो आपको पसंद है या इस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है, आप वो कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक यू। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।